नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ और मैकेनिकल के टेक्निकल क्वेश्चंस की। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एंड इट्स सिंबल। हमें क्या बताना है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है। तो इसकी यूनिट होती है सीमेंस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, यानी कि सिंबल जो है एस रहता है। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल और उसका सिंबल क्या है। इससे पहले हमने सॉलिड एंगल की यूनिट देखी थी, वो क्या थी, स्ट्रेडियन। और यहाँ पर प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। और इसको RAD से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो सिंबल है। स्ट्रेडियन का क्या था, जो सॉलिड एंगल की यूनिट थी, SR। तो वो याद रखना है, जो पिछले वीडियो में हमने देखी थी। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 बार इज इक्वल टू हाउ मैनी mm ऑफ Hg एंड ATM या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह ले। तो 1 बार जो है कितने के बराबर होता है, mm ऑफ Hg में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो ये होता है हमारा, अगर mm ऑफ Hg की बात करें 750.06 mmHg, जिसको हम 750 mmHg भी बोल देते हैं सीधा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 750.06 mm ऑफ Hg। और ATM के अंदर अगर एटमॉस्फेरिक, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अंदर 1 बार को देखें तो ये होता है 0.9869 ATM के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट अर्ग्स इनटू जूल। अगर हम अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। एक अर्ग है अगर हमारे पास, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻7 से, तो अर्ग जो है जूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक अर्ग है तो उसको हम 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि एक अर्ग कितने के बराबर होगा, 10⁻⁻7 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब हमने एक गैस इक्वेशन पढ़ी थी, P = nRT। वहाँ पर जो R था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में कई बार यूज़ होती है या पूछ लिया जाता है, तो ये होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो ये इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का बताना है। इसके लिए चार्ज का फॉर्मूला हमें पहले पता होना चाहिए, जो होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। अगर हम यहाँ पर करंट को दिखा दें I के साथ, तो करंट जो होगा यहाँ पर वो I हो जाएगा। और जो टाइम है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, T से ही डिनोट करते हैं। यानी कि अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो वो क्या हो जाता है, IT, या फिर I1T1 कह सकते हैं इसको। तो ये जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलो द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है हमें एबिलिटी बतानी है, कौन सी है, किसी मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और ये उसको अलो करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो यहाँ पर ये जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। यानी कि परमिएबिलिटी ही वो एबिलिटी है जो मटेरियल के अंदर से, जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तरह से, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक तरह से, उसको पास होना अलो करती है। तो ये हो गई परमिएबिलिटी। नेम द प्लास्टिक विच सॉफ्टन्ड एंड शेप्ड बाय रीहीटिंग अगेन एंड अगेन। उस प्लास्टिक का नाम बताना है जिसको हम बार बार रीहीट करके सॉफ्ट कर सकते हैं और शेप दे सकते हैं। तो वो होती है थर्मोप्लास्टिक। अगर थर्मोसेटिंग होती तो उसको हम एक बार रीहीट, यानी कि एक बार हीट करके दोबारा रीहीट नहीं कर सकते, तो वो होती है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार रीहीट करके सॉफ्ट करके शेप दे सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग एक बार सेट हो गई तो हो गई। तो वो हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चन लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मटेरियल्स विद परमिएबिलिटी मच ग्रेटर देन यूनिटी। वो मटेरियल बताने हैं जिनकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो यूनिटी से, उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इस तरह के मटेरियल होते हैं। तो जिनकी परमिएबिलिटी, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पर, तो याद रखना है रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर मच ग्रेटर देन होगी यूनिटी से तो वो होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड बिकम्स ए लिक्विड एट गिवन प्रेशर।
जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है गिवन प्रेशर पर, तो वो क्या होता है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का, जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट ए गिवन प्रेशर। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।